करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे केस की प्रोसीडिंग्स जो फेक वीडियो के बारे में एक मैंने गुजारिश अदालत में की हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स में आज जो है वो मुझे प्रोसीडिंग्स के दौरान ऐसे लग रहा था जैसे मैं हॉलीवुड की कोई फ़िल्म जो है ना वो देख रही हूँ। जो हक़ाइक़, जो चीज़ें एफआईए 2 ढाई महीने की गफलत के बाद आज निकाल के लाई है, ये बहुत पहले भी हो सकता था। और आज एफआईए ने बेहतर काम किया, जिसके ऊपर चीफ साहिबा ने भी उनको तारीफ़ भी की और उनसे कहा कि वो वीकली जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो जमा कराएंगे और अब इस केस के अंदर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। सो लेट्स सी कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो किस साइड पे जाती हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे जो आज चीज़ें पता चली, जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, उनसे जो डाटा मिला और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो हम हमेशा से कहते रहे कि पीटीआई हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। और आज उसका सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुआ कि एक मोहतरमा, एक खातून जो है, जो मेरे केस के अंदर मुलज़मा है, उनका उनके जो शौहर हैं, उनकी एक ज़ोंग का कोई फ्रेंचाइज़ है और उस ज़ोंग की फ्रेंचाइज़ को जो है नहीं, पहले तो जो एक उनके पास नंबर आया, जो कहा जा रहा था कि उस खातून है वो उसको यूज़ कर रही हैं। जब उसको ट्रेस करते-करते वो पहुँचे तो पता चला कि वो वसंतपुरा में एक ज़ोंग की फ्रेंचाइज़ है, जिसको उनके शौहर चलाते हैं। और वहाँ तक जब हालात पहुँचे तो पता चला कि उस एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई हैं, जो ऑलरेडी एक अलग से एक मुकदमा है। 500 सिम्स जो हैं वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो इनेक्सेस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं, इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहाँ से बदतमीज़ी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है और ये है एक एनेक्सिस। और जब ये सब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई ये तो सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सियाने हैं। और एक तरफ आप उनका भाषण देखेंगे, हम मज़लूम, हम मासूम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमें जो है वो हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, ना करो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें। अब सवाल ये है कि 500 सिमें उस खातून के नाम पे, 500 सिमें उस जो उसके मियाँ के नाम पे, ये सब जो है वो ये पीटीआई के उस प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती हैं और वहाँ से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो वो बीबी बाहर नहीं आती। उसके उसके घर वालों के ऊपर मुझे तकलीफ़ होती है जब मुझे पता चलता है कि उसके वालिद के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुआ है। अगर वो मासूम हो और उसने ये सब ना किया हो, उसका एक्सेस ना हो, तो वो बाहर आ गई होती। वो कहती कि भाई मैं देखें, मैं तो बिल्कुल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर रही हूँ। वो नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही। और आज भी जो है वो केपीके हाउस का भी दोबारा नाम लिया गया कि उस केपीके हाउस के अंदर जो है वो शेल्टर मिलता है इन मुलजमान को। सो ये एक जो नेक्सस सामने आया है, ये भी अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर अब भी आपको ये मतलब वो बहुत है जी, उनकी प्रेजेंस बहुत है सोशल मीडिया पे, ऐसे है प्रेजेंस। जब जब 500-500 फेक अकाउंट्स बने होंगे ना एक बंदे के नाम पे, ऐसे होती है प्रेजेंस। हमारे पास ना फेक अकाउंट्स हैं, ना हमें बनाने हैं और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी मेरी अब जो है और ना मेरा मैंने कई दफ़ा आके कहा है कि मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के ज़रिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, मैं तवक्को करती हूँ कि उस फुल जो अब प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ हम जा सकेंगे। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है, तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। मेरे वकील साहब ने वो आज उनको मौका नहीं मिला। ब्राज़ील के अंदर जो है, ब्राज़ील ने एक्स के ख़िलाफ़ जो है, चूँकि एक्स उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था और एक्स जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। अब कितने मिलियन
35 मिलियन एक्स ने जो है वो डैमेजेस पे किए हैं ब्राज़ील की हुकूमत को, और अब वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है ब्राज़ील के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है एक्स के ऊपर, एक्स को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और आज एक और वकील साहब जो है वो पेश हुए कोर्ट के अंदर मेरे ही केस में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स की पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 पिटिशंस जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर चीफ साहिबा ने शायद अंदिया दिया है कि उसके ऊपर वो फुल बेंच जो है वो बनाने जा रही हैं। सो ये है मेरे आने का मकसद, जो मैं सुबह-सुबह सारे काम-काज छोड़ के आपको सबको याद कराने के लिए आ जाती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फ़ेक वीडियो आई थी, जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है। लेकिन ये मेरा वो जिहाद है, जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी साइड पे जाएगा। एबीसी को उठाना, उस एबीसीडी की जो है उसके ऊपर कोई उसके साथ कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो मैं कोर्ट पे नहीं आ रही होती। मैं वज़ीर हूँ एक हुकूमत की, मेरे पास वसाइल हैं, मेरे पास पुलिस है। सियासी इंतकाम लेना होता मैं बड़ी आसानी से चुप-चुपीते ले लेती, किसी को पता भी ना चलता। मेरा मकसद ये है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया को एक शुतर बेमहार पे एक प्रोपेगेंडा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आज मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी बता दी कि ये 5-500 सिम्स जो हैं, ये कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं बनी हुई हैं। ये 500 सिम्स जो हैं ये खिदमत खल्क नहीं कर रही, ये फ़साद कर रही हैं। निकलो, बाहर आओ और उकसाओ, मुल्क के ख़िलाफ़ जो है मुल्क को बंद करो, फिर झूठी बातें करो, गोलियाँ लग गई, फलाना हो गया। और एक एक जो है वो मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा करने की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक बगावत की और वो जिहाद की तरगीब दी जाती है। ये कतई तौर पर ना